आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन, जीन का नियमन। जीन के जो नियमन की जो क्रिया होती है उससे हम किसी भी उपापचयी पाथवे या मेटाबॉलिक पाथवे की जो रिएक्शंस होती है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। उसी को ही जीन रेगुलेशन कहते हैं। जीन्स को प्रेरित या दमित यानी डिप्रेशन और इंड्यूस करके प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें जो ट्रांसलेशन की क्रिया होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की क्रिया को रोका जाता है। जीन्स को प्रेरित करके या दमित करके प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को रोकना या जो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती है उसको रोका जा सकता है, जिससे जीन की क्रिया जो है वो नियमित हो जाती है। जीन की जो ये रेगुलेशन है वो दो तरह से कंप्लीट होती है। जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के अंदर ही जीन एक्सप्रेशन की जो प्रक्रिया होती है वो डिफरेंट टाइप से होती है। सबसे पहले आज जो है हम प्रोकैरियोटिक में जीन एक्सप्रेशन यानी जीन अभिव्यक्ति का अध्ययन करेंगे, जिसमें जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसके अंदर जो लैक्टोज शुगर होती है उस लैक्टोज शुगर को बीटा ग्लैक्टोज एंजाइम्स के द्वारा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर चेंजेस किया जाता है। तो ये लैक्टोज के जो शुगर जो है उसको एंजाइम बीटा ग्लैक्टोज में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसको ही ई कोलाई के द्वारा किया जाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया में ये प्रक्रिया देखी जा सकती है। यहाँ पर जो है इंडक्शन यानी प्रेरण का जो काम है, इंडक्शन यानी प्रेरण का जो काम है वो लैक्टोज शुगर को है, वो इंड्यूस करता है। लैक्टोज शुगर जो है वो एंजाइम बीटा ग्लूकोसाइडेज के निर्माण को प्रेरित करने का काम लैक्टोज शुगर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ये प्रेरक का काम करती है। लैक्टोज शुगर जो है वो एंजाइम्स बीटा ग्लूकोसाइडेज को प्रेरित या उसके फॉर्मेशन का निर्माण की क्रिया को प्रेरित करती है। दूसरा होता है रिप्रेशन यानी किसी क्रिया को रोकना। जैसे एंजाइम के जो संश्लेषण की क्रिया में रोकने वाले पदार्थ सहदमनक या को रिप्रेसर उन्हें कहा जा सकता है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर जो हिस्टिडीन है उसकी सप्लाई अगर सेल के आउटर पार्ट से होने लग जाए तो बॉडी में इसकी जो इसको संश्लेषित करने वाले जो जीन्स होते हैं या जो एंजाइम्स होते हैं वो इसका निर्माण लगभग बंद कर देते हैं या कम हो जाता है, उनके द्वारा इनका निर्माण की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। लेकिन अगर सेल्स के बाहर से हिस्टिडीन की सप्लाई नहीं हो तो सेल में फिर से जो है हिस्टिडीन की सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तो यहाँ पर ये इसके रिप्रेशंस या को रिप्रेसर संदमक या सहसंदमक का कार्य एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर अगर द ओपेरॉन मॉडल देखें, जो ओपेरॉन मॉडल के अंदर जो जैकब और मोनेड ने 1961 में ई कोलाई में जीन की रेगुलेशन के लिए दिया था, और ओपेरॉन मॉडल को जो है ये लैक ओपेरॉन मॉडल भी कहा जाता है, जिसके अंदर 3 टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं इस मॉडल एंजाइम्स के ऊपर आधारित है। ये जैसे बीटा ग्लूकोसाइडेज के सिंथेसिस के ऊपर ये आधारित होता है, जिसके अंदर 4 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं वो इस मॉडल के अंदर मेनली फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल जीन्स, जैसे जिसमें 3 टाइप के जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जैसे जेड, वाई और ए। इनका काम होता है मैसेंजर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को इलोंगेशन करना, या उसकी जो पॉलीपेप्टाइड्स चेन होती है उसको इलोंगेशन का काम इसके द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर देखिए जो सर्कुलर डीएनए है बैक्टीरियल डीएनए का जीनोम जो होता है इसमें मैसेंजर आरएनए है, जो मॉलिक्यूल्स होता है वो 3 प्रकार के एंजाइम्स इसके अंदर
उसकी प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे ग्लूकोसाइडेज, बीटा ग्लूकोसाइडेज, ग्लैक्टोसाइडेज, परमीएज और ग्लैक्टोसाइड्स ट्रांस एसिटाइलेज के संश्लेषण की क्रिया को ये कंट्रोल करता है। तो अगर हम मॉडल को देखें तो यहाँ पर हमने मॉडल को देखा है। मॉडल में ये रेगुलेटरी जीन्स है और इसके पास में प्रमोटर जीन्स प्रेजेंट होती है, और प्रमोटर जीन्स जो है वो 4 जीन्स के कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होती है, जैसे 2 अल्फ़ा, 1 बीटा, 1 बीटा डैश और 1 सिग्मा। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से का काम करती हैं। और फिर उसके पास में ऑपरेटर जीन प्रेजेंट होती है और स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ पर जेड, वाई और ए स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होती है। इन स्ट्रक्चरल जीन्स के द्वारा बीटा ग्लूकोसाइडेज, लैक परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज जो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है, और ये मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन का काम करती है। इस प्रकार यहाँ देखें तो हम मैसेंजर आरएनए पर लेक का रिप्रेसर जो होता है वो अटैच्ड होने पर मैसेंजर आरएनए जो है वो उसका संश्लेषण नहीं होता है, और अगर इंड्यूसर जुड़ता है उसके साथ मैसेंजर आरएनए के साथ तो मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण होता है। इस प्रकार ये ऑपरेंट मॉडल यहाँ पर दिखाया गया है। ई कोलाई में लगभग 2500 स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, जिसमें से लगभग 800 के करीब जो होती है वो एंजाइम्स के बनाने की क्षमता जिसमें होती है। 800 जीन्स के अंदर, स्ट्रक्चरल जीन्स के अंदर एंजाइम्स, अलग अलग तरीके के एंजाइम्स ये बनाती है। सेकंड टाइम में आती है जो है वो रेगुलेटर कंपोनेंट में है, वो है रेगुलेटरी जीन्स का कंपोनेंट। वो है, इसको आई से डोनेट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, और ये स्ट्रक्चरल जीन्स को रेगुलेट करने का काम करती है, और वह ये रिप्रेसर या दमनकारी पदार्थ भी उत्पन्न करती हैं, और इसे टी जीन्स भी इसको कहा जा सकता है। इसी तरह देखो डायग्राम में जैसा हमने देखा था उसके पास में ही ऑपरेटर जीन्स प्रेजेंट होती हैं, और ऑपरेटर जीन जो है स्ट्रक्चर जीन्स के पास में होती है, और ये ट्रांसक्रिप्शन का जो है ये रिप्रेशंस करती है, दमन करने का काम करती है, और ये स्ट्रक्चरल जीन्स पर जो है ये नेगेटिव कंट्रोल रखती है। और ऑपरेटर जीन्स जो है वो लगभग 21 बेसिस में प्रेजेंट होती है, किस क्षारक के रूप में ये से मिलकर बनी होती है। उसके पास में ही लगभग प्रमोटर जीन्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि 4th कॉम्प्लेक्स होता है, कंपोनेंट होता है, जिसके अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज जो की जो प्रेजेंस के कारण जो स्ट्रक्चरल जीन्स में ट्रांसक्रिप्शन का जो इनिशिएशन इनका या प्रमोटर जीन्स प्रारंभ का काम करते हैं। जैसे हमने जो जीन की जो स्टार्टिंग देखी थी उसके अंदर प्रमोटर जीन्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर देखिए जो वो है प्रमोटर जीन ये है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनिशिएशन यानी प्रारंभ करने का काम करती है, और प्रिब्नो बॉक्स बना का निर्माण करती है, जिसमें 3 साइट प्रेजेंट होती है। एक तो रिकॉग्नाइज साइट प्रेजेंट होती है, दूसरी बाइंडिंग सीक्वेंस उसके अंदर प्रेजेंट होती है, और तीसरी मैसेंजर आरएनए इनिशियल साइट्स प्रेजेंट होती है। ये सब सभी चीज़ें होती है वो प्रमोटर जीन्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, तभी मैसेंजर आरएनए है वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस का काम या ट्रांसक्रिप्शन का काम स्टार्ट करता है। इसी तरह जो रेगुलेटर जीन्स जो होते हैं उसमें म्यूटेशंस के कारण ये रिप्रेसर के साथ नहीं जुड़ पाती हैं, जिसके कारण जो सिंथेसिस है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और एंजाइम्स का सिंथेसिस जो है वो कंटिन्यूसली होता ही रहता है। इस स्टैंड को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटिव स्टैंड या अहेतुक प्रभाव कहते हैं, जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा एंजाइम का मात्रा में संश्लेषण हो जाता है। लेक ऑपरेन के रेगुलेशन की जो प्रोसेस है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और लेक ऑपरेन मॉडल जो होता है उसके अंदर 2 टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो लेक रिप्रेसिव प्रोटीन और दूसरा है कैटाबॉलिक जीन एक्टिवेटेड प्रोटीन, जिसे CGA प्रोटीन भी कहा जाता है। C यानी कैटाबॉलिक, G यानी जीन, A यानी एक्टिवेटेड, तो CGA प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये भी एक प्रकार का रिप्रेसिव प्रमोटर साइट पर कैग प्रोटीन जो है वो साइट को जोड़ने का काम करता है, और AMP जो मॉडल्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है वो CGA प्रोटीन्स को एक्टिव करने का काम करता है, और ये आरएनए पॉलीमरेज को
एंजाइम्स को जोड़ते हैं, और CGA प्रोटीन जो है वो एक प्रकार से पॉजिटिव कंट्रोल करता है, जबकि ऑपरेटर जीन जो है वो एक प्रकार का नेगेटिव कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर CGA पॉजिटिव कंट्रोल करता है और ऑपरेटर जीन वो है नेगेटिव कंट्रोल को काम करता है। अगर नेक्स्ट इसके अंदर देखें तो जो होने वाली क्रियाएं होती हैं उसको फीडबैक इनहिबिटर्स या पृष्ठरोधी भी कहते हैं। इसमें जब अगर किसी प्रोडक्ट की अधिक मात्रा के अंदर सेल में वो प्रोडक्ट अधिक एक मात्रा में एकत्रित हो जाता है, तो उसके फलस्वरूप इसके जो सिंथेसिस है या निर्माण की जो प्रक्रिया वो रुक जाती है, और इसका फीडबैक इनहिबिशन इस प्रक्रिया को पुनर्भरण निरोधन या फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं, जिसमें जो एक्टिवेटेड जीन्स होती हैं वो अक्रिय या इनएक्टिव हो जाती हैं और इसके स्थान पर दूसरी जो जीन्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसके कारण दूसरे प्रकार के एंजाइम्स इसमें बनने लगते हैं। यहाँ पर अगर हम ऑपरेटर जीन्स या ओपेरॉन मॉडल को देखें तो यहाँ पर प्रेरक की अनुपस्थिति के अंदर किसी प्रकार का मैसेंजर RNA सिंथेसिस का काम यहाँ पर नहीं होता। देखिए रेगुलेटरी जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट्स है, इंड्यूसर जीन्स प्रेजेंट्स है, लेकिन ऑपरेटर जीन्स एब्सेंट है, और जिसके कारण मैसेंजर RNA जो वो एब्सेंट होती है। मैसेंजर RNA सिंथेसिस की प्रक्रिया है वो प्रेरक की अनुपस्थिति में बाधित हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पर हम इसको कहते हैं दमनकारी ऑपरेटर मॉडल में स्वतंत्र दमनकारी पदार्थ जो होता है वो ऑपरेटर जीन के साथ अटैच्ड होता है, लेकिन कोऑपरेटर जो है वो कॉम्प्लेक्स का निर्माण ऑपरेटर के साथ अटैच्ड होकर स्ट्रक्चरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देता है, रोक देता है या उसको स्विच ऑफ कर देता है। इसी तरह यहाँ देखिए अगर इंड्यूसर प्रेरक उपस्थित है तब प्रेरक उपस्थित होने पर रेगुलेटर जीन प्रमोटर जीन जो इंड्यूसर है वो अटैच्ड हो जाता है, और अटैच होने के बाद जो है मैसेंजर RNA का निर्माण होता है, और जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उसके अंदर RNA सिंथेसिस का कार्य किया जाता है, और 3 प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण होता है, बीटा ग्लाइकोसाइड्स, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज परमिएज एंजाइम्स और 3 ग्लैक्टोसाइड्स ट्रांसक्रिप्टोलेज एंजाइम्स का सिंथेसिस इस प्रक्रिया के अंदर होता है। अब देखें यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स जीन जो है वो एंजाइम सिंथेसिस का कार्य करती हैं, Z जीन्स, Y जीन्स और A जीन्स, अल्फा जीन्स। Z है वो बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम्स का सिंथेसिस करती है, Y जीन्स जो है वो परमिएज एंजाइम्स का सिंथेसिस करती है, अल्फा जीन्स जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम्स का सिंथेसिस करती है, जिसके कारण मैसेंजर RNA का एलोंगेशन का कार्य कंप्लीट होता है। अब जो है आगे है कि जो लेक ऑपेरन मॉडल के अंदर जो रेगुलेटरी जीन्स होती हैं वो दमनकारी प्रोटीन का फॉर्मेशन भी करती हैं, और रेगुलेटरी जीन एमिनो एसिड्स द्वारा पॉलीपेप्टाइड चेन्स का फॉर्मेशन करती हैं, और 4 तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स का फॉर्मेशन होता है, और ये चेन जो होती है वो फोल्डेड या कोइल्ड होकर लेक ऑपेरॉन प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करती हैं, संगठन का निर्माण करती हैं, और इसे टेट्रामर प्रोटीन भी इसको कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ पर हमने जो इन नोट्स के माध्यम से हमने यहाँ पर इस मॉडल के माध्यम से हमने प्रोक्यूरेटिक के अंदर जीन्स की रेगुलेशन की प्रोसेस को हमने यहाँ पर पढ़ा है। नेक्स्ट हम जो ले रहे हैं वो है यूकेरियोटिक्स के अंदर जीन्स की रेगुलेशन का कार्य। तो यूकेरियोटिक के अंदर जो जीन्स होती हैं वो रेगुलेशंस किस तरह कार्य करती हैं, जैसे इसके लिए 3 मॉडल्स दिए गए हैं। उसमें सबसे अधिक मॉडल जो है वो ब्रिटन डेविसन मॉडल्स जो है वो जीन्स की रेगुलेशंस जो है वो यूकेरियोटिक में उसको सबसे अधिक अच्छी तरीके से व्यक्त करता है, और ये मॉडल है 1969 के अंदर ब्रिटन डेविसन के द्वारा दिया गया था, और ब्रिटन डेविसन मॉडल कहलाता है, और इसको जीन बैटरी मॉडल भी कहा जाता है, जिसमें 4 प्रकार के DNA सीक्वेंस क्लासेस प्रेजेंट्स होती हैं। जैसे सबसे पहले हैं S सेंसर जीन्स, B इंटीग्रेटर जीन जिसे I से रिप्रेजेंट करते हैं,
सी है रिसेप्टर जीन जिसे आर से प्रेजेंट करते हैं, और चौथी है डी प्रोड्यूसर जीन जिसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को देखें तो यहाँ पर एस और आई जीन्स यानी सेंसर जीन्स और इंटीग्रेटेड जीन्स जो होती हैं वो किसी भी सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस करने का या प्रेरित करने की, ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होती है अनुलेखन की क्रिया को प्रेरित करने का काम इनकी दोनों जीन्स के द्वारा किया जाता है। जो सेंसर जीन्स को है वो एस को एक्टिवेट करने पर ही जो इंड्यूसर जीन है वो ट्रांसलेशंस का कार्य करती हैं, और इसके कारण ही प्रोटीन्स और हार्मोन्स एस जीन के फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको व्यक्त करने पर उसके जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंजेस कर देते हैं अपने आप को। तो आई जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन हेतु एस जीन के साथ प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स का होना आवश्यक होता है। एस जीन जो होता है उसको सुपर रेगुलेटरी जीन्स भी कहा जाता है। इसी तरह यहाँ पर देखिए आई जीन्स जो होती है उसको इंटीग्रेटेड जीन्स भी कहा जाता है, और ये जीन्स जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटेड रिसेप्टर जीन्स के लिए ये एक्टिवेशन का काम करती है। थर्ड जो है वो रिसेप्टर जीन है, ये ऑपरेटर जीन के समान ही काम करती है, और प्रोड्यूसर जीन के जो लेटरल रिसेप्टर जीन्स की साइड पर ये दमनकारी प्रोटीन के साथ संलग्न होकर आरएनए पॉलीमरेज का कार्य करती है, और आरएनए पॉलीमरेज का कार्य इसके कारण रुक जाता है, और प्रोड्यूस जीन एक्सप्रेशन इसके कारण प्रोडक्शन ऑफ जीन का जो निर्माण है या अनुक्रमण है वह रुक जाता है। थर्ड टाइप है वह प्रोड्यूसर जीन जिसे पी के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। इसे हम स्ट्रक्चरल जीन के समान ही इसको माना जाता है। तो अगर हम ऑपरेंट मॉडल में देखें तो इन चारों जीनों को हम इस तरह से अरेंज करते हैं, एस, आई, आर और पी। इन्हें इसी स्थिति के अंदर एक डायग्राम के अंदर प्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए जैसे मैसेंजर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन के बाद ही प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य कंप्लीट होता है। इसी तरह यहाँ पर जो है चारों जीन्स में एस जो है सेंसर जीन वो है, आई जीन्स की जो सीक्वेंस होती है उसमें आरएनए सिंथेसिस का काम इसके द्वारा किया जाता है, और आई जीन्स जो है वो आर जीन्स यानी रेगुलेटरी जीन्स में एक से अधिक हो सकती है। इसी तरह एस व आर जीन्स जो होती हैं वो मॉलिक्यूल्स की आइडेंटिफिकेशन का काम इनके द्वारा किया जाता है। एस व आर जीन्स की बहुत सारी फ़ोटोकॉपीज़ प्रेजेंट्स होती हैं जिसके कारण ये अलग अलग डायरेक्शन में एक साथ रेगुलेशन जीन की नियमन का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। जो आर जीन्स की जो कॉपीज़ होती है वो एक्टिवेटर्स को आइडेंटिफाई कर देती है, जिसके कारण जो है एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं उनके सिंथेसिस का कार्य एक साथ किया जा सकता है। पी जीन्स में जो है आर जीन्स प्रेजेंट्स होती हैं और ये एक्टिवेटर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। एस जीन पर आई जीन एक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट्स होती हैं और एस जीन के द्वारा ही कंट्रोल होती है। आई जीन्स ग्रुप को बैटरी कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर डायग्राम देखें तो है ब्रिटन डेविडसन मॉडल को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। ए, बी, सी तीनों ही मॉडल्स हैं। रिसेप्टर, स्ट्रक्चरल जीन्स, बीसी बॉक्स, यहाँ पर एक्स स्ट्रक्चरल जीन्स और रिसेप्टर जीन्स को ये शो करता है। इस तरह यहाँ पर जो हमने यूकैरियोटिक के अंदर जीन के एक्सप्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको हमने विस्तार से पढ़ा है, और प्रोकैरियोटिक के अंदर भी जीन की एक्सप्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको हमने डिटेल से पढ़ा है।